देश के बुद्धिजीवी, हम जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, ताकि ये स्वतंत्र माइक आपके हाथों में भी रहे। ईवीएम की खबर, इसका मतलब साथियों आप सही खबर दिखा रहे हो। अगर ईवीएम की खबर चलाते समय आपके चैनल को बंद कर रहे हैं, आपकी एड्स को खत्म कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि सरकार डर रही है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्रता से काम करके हमारा मैसेज पहुंचा रहे हो। सो एग्जैक्टली, एंड हम लोगों ने सबने ये डिसाइड किया है कि हम लोग, तो आप लोगों को पता ही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आज सड़क पे है। आज आप देख रहे हो कि जितने बड़े बड़े नेता भी, मैंने शिवसेना के नेता को भी भाषण देते सुना, सब क्या बात कर रहे हैं, संविधान बचाना है। तो इसका मतलब 99.9% जो आबादी है वो संविधान को बचाना चाहती है, 1.1% जो चोर है वो नहीं चाहते। सो इट इज द राइट टाइम फॉर एवरी वुमेन, एवरीबॉडीज राइट विल बी प्रोटेक्टिव इफ वी विल सेव कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन साथियों घर बैठ के नहीं बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बाहर आके बचेगा। माँ बहन बेटी की इज्जत बाहर बैठ के सड़कों पे आके बचेगी, क्योंकि ये संसद, ये मोदी की सरकार बावली हो चुकी है, ये आपको न्याय नहीं देगी। और एक नाम से आपने इतना पूरा मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला के मोदी मोदी मोदी, इज मोदी अ गॉड? ये मेरा सवाल है, इज मोदी अ गॉड? आप भगवान बना रहे हो उनको? नहीं, हम रियलिस्टिक लोग हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, हम सवाल करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, और ये वो वक्त आ चुका है कि जितने भी लोग, जितने भी सामाजिक संगठन, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की, वो उतर चुकी है। उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि ये ताकत जानते हो किसकी है? ये ताकत जनता की आवाज की है, क्योंकि सबको डर है कि अगर हम इस ईवीएम के खिलाफ नहीं उतरे सड़क पे तो यही जनता जो हमसे सवाल करेगी। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि अब ये लड़ाई जो शुरू हुई है ये खत्म नहीं होगी। और ईवीएम से ये मुझे लगता है कि इतने बुद्धिजीवी, इतने बड़े एडवोकेट्स, और जिस तरीके से आपने कहा कि हर कोर्ट के बाहर जाया जाएगा, चाहे वो सेशन है, चाहे वो सुप्रीम है, बड़ा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक के बाहर जाके, हाई कोर्ट है, हर एक के बाहर जाके अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। और जुडिशरी को सबसे ज्यादा, जहां पे ये लोग सोचते हैं इनकी गर्दन दबा देंगे, प्रेशर दे देंगे, ईडी और सीबीआई का इसका वो देकर डरा लेंगे, नो 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 नो, अब ये चाल नहीं चलेगी। हम अपने जजेस को बोलते हैं कि जब हम जैसे प्रताड़ित पिछड़े लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि यार हमें न्याय कहाँ से मिलेगा, लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास अदालतें बचती है। जब आप अदालतों को ही अपने तरीके से चलाओगे फिर हम लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए ये हमने ठाना है कि जनता अपने न्यायाधीशों को बोलेगी कि स्वतंत्र हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं आप, और उसी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से फैसले लें। पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर किसी भी एक जज को इन्होंने प्रताड़ित, मैनिपुलेट, डराने की, सीडी, ईबीआई, ईडी भेजने की कोशिश करी, तो हम पूरी जनता आपके साथ। डॉक्टर जी, तो इसी से जुड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिका रद्द कर दी है, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इस सवाल पर शायरी कर रहा है, ऐसे में जनता के पास सो शेमफुल, शर्म तो उनको आनी चाहिए कि मैंने आपको बताया ना कि अभी याचिकाएं रद्द नहीं करी, जो मेन है वो चीज आपको एडवोकेट साहब ने बताया कि वो पेंडिंग है। बात बहन यहाँ पे ये है कि वो डर के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यही चीज है कि इस देश में डेमोक्रेसी है, और सबसे खूबसूरत, सबसे लंबी डेमोक्रेसी। तो आप ये सोचें कि जिस देश की जनता जब जागरूक हो जाती है तो राजा ना धोती उठा के फिर भग लेता है। अब इस राजा का भी वही टाइम आ चुका है कि इसका भी अब क्लोजिंग, जब एंड आ चुका है, वो फड़फड़ा रहे हैं। सो दिस इज द टाइम कि हम सबको, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर हम एक नहीं हुए, हमने आवाज नहीं उठाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने वकील जितने भी हैं, तो आई थिंक रिजॉर्ट है, रिजॉल्व हो जाए। जनता शक के अंदर है, जनता को चुनावी प्रक्रिया पे जो है विश्वास नहीं है। उधर जो सत्ताधारी लोग हैं वो 400 की बात कर रहे हैं, ऐसे में जनता का विश्वास किस तरफ है? और 400 जनता का विश्वास बैलेट पेपर बैलेट से है, जनता का विश्वास है ही नहीं ईवीएम पे। भाई समझो, आपके घर पे मोबाइल फोन है, सबके पास है ना, आपके अभी भी है, टीवी है, लैपटॉप है, तो जिसमें इंटरनेट है, वो जिसमें वो पेगासस लेकर दूसरों का डेटा ले लेते हैं, तो वो ईवीएम को छोड़ेंगे? अगर आप इतने ही निष्पक्ष हो तो सुओ मोटो सेल्फ डिसीजन ले लो ना यार कि ईवीएम को बंद। जनता की आवाज, हम बड़े सच्चे हैं और हम राष्ट्रभक्त हैं बहुत बड़े, तो राष्ट्र की आवाज है, ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। तो एक ऑर्डर निकालो कि पेपर बैलेट से चुनाव होगा। फिर डर क्यों जाते हो? फिर क्यों कह रहे हो आप? जनता कह रही है कि वी डाउट इट। ये वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो इस तरीके के सवाल उठाते हैं, कुछ लोग नहीं है, जनता है। करोड़ों के हिसाब से जो इस देश की पॉपुलेशन है वो कह रही है दैट वी डोंट ट्रस्ट दिस मशीन, मशीन्स कैन बी मैनिपुलेटेड इफ इट इज ए मैन मेड। उसके अंदर आप कुछ भी थ्रू सैटेलाइट, थ्रू एनीथिंग आप मैनेजमेंट कर सकते हो। हाँ, हैक हो सकती है। सो वी डोंट ट्रस्ट दैट मशीन, वी वांट पेपर बैलेट से चुनाव हो, और जिसकी पर्ची मेरे पास आए कि मैंने वोट इसको दिया, उसकी पर्ची की काउंटिंग हो, यही तो हम चाह रहे हैं ना। तो डेमोक्रेसी में हमारा इतना भी अधिकार नहीं है मांगने का, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा वोट किस चोर को जा रहा है मैं देखूं। कि सोशल मीडिया पे ईवीएम को लेकर लगातार मजाक चल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यों? अगर सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है तो सोशल मीडिया ही सच्चाई बताती है, सोशल मीडिया ही आपकी पोल पट्टी खोल रही है, इसलिए आपको यहाँ मजाक लग रहा है।
रहा है। सोशल मीडिया तो बता रही है ना कि ये विकसित भारत नहीं है, ये यहाँ पे कोई बेटी बड़ी और पड़ी नहीं है, यहाँ पे जितनी बुरी स्थिति महिलाओं की है, बर्बरता महिलाओं के साथ हो रही है, बाहर नहीं है, ये सोशल मीडिया तो बता रहा है ना। तो सोशल मीडिया की ताकत ही है, जो ये प्रदर्शन दिख रहे हैं, आपको कितने लोग दिखेंगे इसको कवर करते, कितने लोग दिखेंगे आए दिन, कहाँ है, इक्का दुक्का आपको दिखेगा। तो यही चीज है कि सोशल मीडिया सच दिखा रहा है, क्योंकि उनके पास कब्जा है मेन मीडिया का, तो वो उस झूठ को पॉपुलर प्रोपेगेंडा करके दिखाएंगे। बट हम जैसे लोग जब तक जिंदा हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करते जाएंगे और सोशल मीडिया के ही माध्यम से इसको पूरे जन जन तक फैलाएंगे। और ये मैसेज जा चुका है, पूरी 90%